हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज सारंगी कक्षा 2 पाठ 13 तालाब, इसके हम प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। बहुत ही शानदार एक छोटी सी कहानी है तालाब। और इसके जो बातचीत वाले प्रश्न हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं। आपको लिखना नहीं है इन्हें, बल्कि आपको बातचीत करनी है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? तो सीधी सी बात है कि कोई चीज छोटी तब है जब उसके पास या उसके आसपास कोई चीज बड़ी है। तो आसपास बड़ा तालाब भी होगा, उसकी वजह से दोनों तालाब में अंतर करने के लिए इसको छोटा तालाब, इसका नाम रख दिया होगा। प्रश्न नंबर 2 है कि इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? तो तालाब एक तरह से बहुत बड़ी दुनिया भी होता है। उसमें बहुत सारे केंचुए, सांप, सीप, केकड़े, मछलियां भी हो सकती हैं, मेंढक, खजूरे। और इस तालाब की अगर बात करें तो दो कछुए और उनके बच्चे हैं। और जाड़े में प्रवासी पक्षी दूसरे देश में जब जहाँ बर्फ पड़ जाती है, वहां से सारस जैसे पक्षी आते हैं। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। अगर आपने तालाब देखा है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि तालाब हमारे लिए कितना जरूरी है। पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए तो जल ही जीवन है। पानी सबकी जरूरत है ना? पानी के आसपास जीव जंतुओं को जो है भोजन भी मिल जाता होगा, इसलिए तालाब के पास इतने सारे जीव रहते होंगे। प्रश्न नंबर 4 है बातचीत के लिए कि तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तो सारस को तालाब की बहुत याद आएगी। जाड़ा पड़ती है, वे दूर देश से भोजन पाने के लिए यहाँ आते हैं। और जब जाड़ा खत्म हो जाता है तो वह अपने देश लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ पिघल चुकी होती है, वहाँ उनको अब भोजन मिलेगा। इसलिए वो इतनी दूर की यात्रा करके हमारे यहाँ आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो जो पक्षी या जो भी व्यक्ति जिसको भोजन की जरूरत है, उसे भोजन मिल जाए, तो जो भोजन उपलब्ध कराता है उसकी याद तो आएगी। ये इसका उत्तर हो सकता है। और कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? लिखा है ना कि मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तो ये जो उड़ने वाले कीट पतंगे पक्षी हैं, उनके लिए कहा गया होगा। जैसे मच्छर है, तितली है, चिड़िया है, बीटल हैं, भौरे हैं, मधुमक्खी है, जुगनू है। इस तरह के जो उड़ने वाले छोटे छोटे कीट पतंगे और पक्षी होते हैं, उनके लिए उड़ाकू एक शब्द इस्तेमाल किया है। और एक बहुत ही शानदार गतिविधि यहाँ है, इसको आप देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, सही या गलत पर घेरा लगाना है। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तालाब के जो सारस आए हैं दूर देश से, ये वापस जब सर्दियां खत्म हो जाएगी तो वापस चले जाएंगे। इसका मतलब ये गलत है। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है? नहीं, ये कहानी तो सर्दियों में लिखी गई है। इसको कैसे ठीक देखते हैं? ये हमको ऐसे करना है। ये इसको हम ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, ये गलत वाक्य है। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है, ये भी गलत वाक्य है। और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? तालाब के आसपास के जीवन को गौर से देखा जाता। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, जीव जंतुओं की आदतों को समझने की कोशिश रहती। अगर हम तालाब के पास रहते तो हम ये सब चीजें देखते, तालाब को भी देखते, उसके आसपास के जीवन को देखते। तो ये सब चीजें इसमें है। एक और शानदार गतिविधि है कि आप क्षः जो है, क्षः का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, क्षः है जो पक्षी में आया है, अक्षर में आया है, कक्षा में आया है, शिक्षा में आया है। और इनको आपने यहाँ पे लिखना है। और आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ और शब्द जो है यहाँ पे बनाए हैं, जो क्षमा, क्षण, क्षेत्र और क्षणिक और क्षति, ये जो है श से शुरू होने वाले, श से शुरू होने वाले शब्द हैं। और आप इसमें तो है ही, पक्षी, अक्षर,
कक्षा और शिक्षा। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक और शानदार गतिविधि है, जो ये पक्षी है, इसको इसके घोंसले तक पहुंचाना है। तो यहाँ से ये यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, और यहाँ से फिर ये पक्षी उड़ता 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 यहाँ से यहाँ, और यहाँ से ये है, यहाँ पहुंच जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए हमने इसको बना दिया है। ये देखिए, यहाँ से यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं यूं यूं, और ये यहाँ पहुंचा। इसके अलावा एक और शानदार गतिविधि यहाँ पर है। बहुत सारे जीव और जंतु, पक्षी यहाँ पर रखे हैं और उनके नाम है, जैसे केंचुआ। तो ये केंचुआ यहाँ से यहाँ ऐसे हमको एरो खींचना है, लाइन खींचनी है, पक्षियों को पहचानिए। ये देखिए सारस है, तो सारस कहाँ है, यहाँ से लाइन जाएगी और इस सारस तक मिलाएंगे। सांप, तो ये सांप यहाँ से ये मिलाएंगे, और आपकी सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे बना दिया है। ये देखिए, सांप और ये पीला कलर, केंचुआ ये यहाँ से काला कलर, ये केंचुआ चला गया, सारस यहाँ से रेड कलर ये चला गया। और इसी तरीके से ये फाख्ता है, जिसको हमारे यहाँ गुप्ती कहते हैं, ये, और मछली को ये ब्लू कलर से मछली तक पहुंचा दिया। और ये क्या है, कौवा है, कौवे की ये जो है, ये कौवा यहाँ तक पहुंची है। और ये कछुआ है, तो कछुए के लिए बहुत ज्यादा एरो नहीं खींचना पड़ा। मैना, मैना ये है, जिसको यहाँ पर हमारे इधर सेंडुली भी कहते हैं। और किंगफिशर, ये किंगफिशर के लिए ये लाइन गई, ये किंगफिशर है। तो ये बहुत ही शानदार है। हमको अपने आसपास के पक्षियों को, जीवों को पहचानना चाहिए। तो और एक और इसमें गतिविधि है, खोजे और जाने। क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है? उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही, आप अपने आसपास देखिए, क्या वाकई में आपके आसपास कोई तालाब है? क्या आपने कोई नदी देखी है, कोई झरना देखा है? अगर नहीं देखा है तो अपने घर के बड़ों को बताइए, इनसे प्रयास कीजिए कि निकलवाइए। अगर आपको देखना, तो हमको देखना चाहिए कि वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें हम कूड़ा कबाड़ ना डालें, उसमें घर का जो खराब पानी है वो ना जाए। और कभी कभी उसकी हमको सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि जो तालाब का पानी है वो हमारे जल स्तर को भी ठीक रखता है, पानी का स्टोर करता है, और खूब सारे जीव जंतुओं का जीवन रक्षक भी वो होता है। और इस तरीके से, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, हमारा सहयोग करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अगर आपको ये पसंद आया है तो ये था तालाब। और धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छे से आप रहें, खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ें।